हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट शुरू करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक है द राइटेबल इंटरफेस। सो राइटेबल इंटरफेस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। सो serialization is the process of converting objects into byte stream. Okay, structured objects into byte stream. So structured objects से byte stream में convert करने के process को हम क्या कहते हैं? serialization. Okay, serialization. और बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डीसीरियलाइजेशन. सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं हडूप लार्ज क्लस्टर पे रन करता है. ओके, लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स पे रन करता है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे रन करता है. सो उसके लिए हमें जो भी डेटा रहता है उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है. मीन्स एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में जब हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट स्ट्रीम में, तभी वो ट्रांसफ़र हो पाएगा नेक्स्ट क्लस्टर पे. ओके, सो उसलिए सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस जो है वो वर्क में आता है. ओके, सो पहले हम ये समझेंगे. सो हडूप क्या करता है? हडूप यूजेस इट्स ओन सीरियलाइजेशन. ओके, हडूप का एक अपना सीरियलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं राइटेबल्स, एंड दैट राइटेबल्स आर कॉम्पैक्ट एंड फास्ट देन जावा. तो आगे चल के हम राइटेबल क्लासेस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटेबल क्लासेस के बारे में देखेंगे. और अभी के लिए इंटरफेस का मतलब यही है कि जहाँ पे हम राइटेबल्स को यूज़ करते हैं. हडूप अपना एक सीरियलाइजेशन फॉर्मेट यूज़ करता है जिसका नाम है राइटेबल्स. सो राइटेबल इंटरफेस में दो मेथड होते हैं, वन फॉर राइटिंग इट्स स्टेट टू अ डेटा आउटपुट बाइनरी स्ट्रीम एंड वन फॉर रीडिंग इट्स स्टेट फ्रॉम अ डेटा इनपुट बाइनरी स्ट्रीम. सो दीज आर द टू मेथड्स, डेटा आउटपुट एंड डेटा इनपुट. सो डेटा आउटपुट क्या करता है कि बाइनरी स्ट्रीम को राइट करता है प्रेजेंट स्टेट में, और डेटा इनपुट क्या करता है प्रेजेंट स्टेट में जो भी बाइट स्ट्रीम है उसको रीड करता है. ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कौन से मेथड को यूज़ करता है. ये डेटा आउटपुट राइट यूज़ करता है और ये रीड फील्ड्स. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेसिक प्रोग्राम लिख दिया राइटेबल इंटरफेस का. तो सबसे पहले लिखा है पैकेज org.apache.hadoop.io. मतलब इसी पैकेज में जितने भी राइटेबल क्लासेस हैं, ओके, राइटेबल इंटरफेस के जितने भी क्लासेस हैं वो सारे अवेलेबल हैं इसी पैकेज में. ओके, देन हमने इंपोर्ट किया डेटा आउटपुट को, डेटा इनपुट को. इसमें फर्स्ट लाइन वॉइड राइट डेटा आउटपुट आउट, ये क्या करता है? इसको आप एक तरह से सीरियलाइजेशन प्रोसेस समझ सकते हो कि जो भी डेटा रहेगा ऑब्जेक्ट में रहेगा तो उसको कन्वर्ट करेगा बाइट स्ट्रीम में. ओके, वो राइट करेगा बाइट स्ट्रीम में. डेटा इनपुट इन, ये क्या करता है कि जो भी डेटा रहेगा बाइट स्ट्रीम में डेटा रहेगा जो हमारा, उसको रीड करेगा. और रीड किस में करेगा? पहले कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में एंड देन उसको रीड करेगा. ओके, तो दीज आर फॉर, फर्स्ट वन इज़ फॉर सीरियलाइजेशन, सेकेंड वन फॉर इज़ डीसीरियलाइजेशन. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जावा का खुद का सीरियलाइजेशन प्रोसेस होता है, बट अगर हम उसको यूज़ करेंगे हडूप में तो क्या होगा कि जो डेटा का ओवरहेड है नेटवर्क में, क्लस्टर्स के मतलब क्लस्टर पे जब हम ट्रांसफ़र करेंगे नेटवर्क पे, हर नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका ओवरहेड बढ़ जाएगा. इस वजह से राइटेबल इंट्रोड्यूस हुआ है. तो यहाँ पे मैंने नोट करके पॉइंट भी लिख दिया है. इफ़ राइटेबल इज़ नॉट प्रेजेंट इन हडूप, अगर हडूप में राइटेबल नहीं होगा, देन इट विल यूज़ द सीरियलाइजेशन ऑफ जावा विच विल इंक्रीज द डेटा ओवरहेड इन नेटवर्क. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं राइटेबल, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर. सो राइटेबल, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर क्या है? सब इंटरफेस है राइटेबल इंटरफेस का. जैसे कि हमने देखा था राइटेबल इंटरफेस क्या होता है, उसी का एक सब इंटरफेस है, या तो फिर आप कह सकते हो एक पार्ट है राइटेबल इंटरफेस का. मतलब राइटेबल, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर एक पार्ट है राइटेबल इंटरफेस का. ओके, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख देना है, सब इंटरफेस ऑफ राइटेबल्स. बट डिफरेंस कहाँ आता है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपेरेबल, कंपेरेटर मीन्स कंपेयरिंग. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंपेयर होता है. ओके, किसी भी दो चीज़ों में कंपेयर होता है, तो जहाँ पे कंपेयर करना होता है हमें, वहाँ पे हम राइटेबल, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का यूज़ करते हैं. सो इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी, मतलब जो हमने अभी देखा था राइटेबल इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम, सेम राइटेबल, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का भी प्रोग्राम होता है. बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है? कंपेयर टू में. ओके, सो implementation of writable, comparable is similar to writable. Implementation of writable, comparable
इज सिमिलर टू राइटेबल बट विथ एन एडिशनल कंपेयर टू मेथड। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइटेबल कंपेरेबल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन जोड़ी है, इन कंपेयर टू राइटेबल कंपेरेबल एंड ओ। ओके, ओ इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर राइटेबल कंपेरेबल। पब्लिक इंटरफेस राइटेबल कंपेरेबल एक्सटेंस राइटेबल एंड कंपेरेबल। ओके, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट में आ जाता है। सो कंपेयर टू जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है, तीन चीज़ें रिटर्न करता है, -1, 0 और 1। मतलब जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ओके, दो चीज़ों को या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो ये तीन चीज़ें रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, -1, 0 एंड 1, ये तीन चीज़ें रिटर्न करता है। सो -1, 0 और 1 रिटर्न करता है डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन करेंट ऑब्जेक्ट। अगर लेस देन होगा तो -1 रिटर्न करेगा, इक्वल होगा तो 0 रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन होगा तो फिर 1 रिटर्न करेगा। हमने मैप रिड्यूस में भी देखा था, हडूप मैप रिड्यूस को यूज़ करता है। सो मैप रिड्यूस प्रोग्राम में भी हमने देखा था कि मैप रिड्यूस प्रोग्राम क्या रिटर्न करता है, की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर में ही वहाँ पे हमें सॉर्टिंग यूज़ करनी पड़ती है, वहाँ पे हमें उसे देखना पड़ता है कि उसमें कंपेयर करना पड़ता है, सॉरी, तो वहाँ पे राइटेबल कंपेरेबल का यूज़ होता है। वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कोई की वैल्यू पेयर है, मतलब दो की वैल्यू पेयर है, तो उन दोनों में से कौन सी बड़ी है। जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी, मतलब जिस भी की बड़ी वैल्यू रहेगी, उस की वैल्यू पेयर को हम लोग आगे लेके जाते हैं। ओके, अगर हम कंपेरेटर को इम्प्लीमेंट करें राइटेबल कंपेरेबल के लिए, लाइक द org.apache.hadoop.io.raw कंपेरेटर इंटरफेस, उसकी तरह अगर हम इम्प्लीमेंट करें कंपेरेटर को राइटेबल कंपेरेबल के लिए, तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा स्पीड को अप करने के लिए मैप रिड्यूस जॉब्स में। मैप रिड्यूस प्रोग्राम जब भी वर्क करेगा तो उसकी स्पीड को ये राइटेबल कंपेरेबल बढ़ा देगा। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैप रिड्यूस प्रोग्राम, अगर आपको याद ना हो तो पहले आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा मैप रिड्यूस प्रोग्राम की। मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। बट यहाँ पे मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कि मैप रिड्यूस प्रोग्राम होते क्या हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे K1 V1 एक की वैल्यू पेयर है, ये जाता है मैप प्रोग्राम में। ओके, और फिर मैप प्रोग्राम क्या रिटर्न करता है इसमें, K2 V2। ओके, मतलब रॉ डेटा जा रहा है मैप में, और मैप एक और की वैल्यू पेयर जनरेट कर रहा है, और ये जो वैल्यू रहेगी की वैल्यू पेयर K2, और यहाँ पे V2 के अलावा बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, तो हम उसको एज अ लिस्ट लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ सेकेंड वैल्यूज़। ओके, मीन्स वैल्यू 2 का लिस्ट, मतलब बहुत सारे इसमें वैल्यूज़ रहेंगे और सेम की पेयर, मीन्स सेम की के लिए, तो ये रिड्यूस में जाएगा। ओके, रिड्यूस प्रोग्राम में जाएगा, और रिड्यूस प्रोग्राम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक तीसरे ही की वैल्यू पेयर में। ओके, और इसी दौरान पे मीन्स जब लिस्ट में आ जाता है, जब वैल्यूज़ लिस्ट में आ जाती है फॉर सेम कीज़, वहीं पे राइटेबल कंपेरेबल यूज़ होता है। ओके, सो आप यहाँ पे कह सकते हो यहीं पे राइटेबल कंपेरेबल यूज़ होता है एट दिस स्टेप। ओके, सो एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं रॉ कंपेरेटर का भी। ओके, यहाँ पे प्रोग्राम लिख देती हूँ मैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, ये किसका, राइटेबल कंपेरेटर का। ओके, और या फिर आप कह सकते हो रॉ कंपेरेटर्स का। सो किस पैकेज में ये स्टोर होता है, पैकेज org.apache.hadoop.io। ओके, import java.util.comparator पब्लिक इंटरफेस। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन राइटेबल कंपेरेबल के लिए और ये कंपेरेटर के लिए। ओके, पब्लिक इंटरफेस रॉ कंपेरेटर एक्सटेंस कंपेरेटर। ओके, and then public int compare मेथड हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और इसमें हम पास करेंगे बाइट b1। ओके, बाइट मीन्स एरे जो कि बाइट के फॉर्म में रहेगा। ओके, सो बाइट ऑफ एरे हम यहाँ पास कर रहे हैं। देन जिस इंडेक्स से शुरू होगा उसका फर्स्ट इंडेक्स पास कर रहे हैं, वो भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। देन उसकी लेंथ हम पास कर रहे हैं L1। ओके, इंट S1 इंट L1।
सो L1 क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ एरे, एंड S1 इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ बाइट एरे। ओके, और किसके साथ कंपेयर करना उसका अब हम लिख देते हैं बाइट B2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट S2 एंड देन इंट L2। जिन दोनों बाइट एरेज को हमें कंपेयर करना है उसको हम कंपेयर मेथड में पास कर देंगे। तो उसका सबसे पहले तो हम एरे पास करेंगे, उसकी फर्स्ट इंडेक्स पास करेंगे और उसका लेंथ पास कर देंगे। ओके, सो राइटेबल कंपैरेटर क्या होता है, इट इज़ अ जनरल पर्पस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रॉ कंपैरेटर फॉर राइटेबल कंपेरेबल क्लासेस। यहाँ पे मैं इसको एक पॉइंट बना के लिख देती हूँ। ओके, सो राइटेबल कंपैरेटर is a general purpose implementation of raw comparator for writable comparable। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे कंपेरेबल है और यहाँ पे कंपैरेटर है। ओके, क्लासेस दोनों सिमिलर भी हैं और किसी किसी मामले में डिफरेंट भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दोनों का डिफरेंट है। राइटेबल कंपेरेबल में हमने कंपेयर टू किया था और राइटेबल कंपैरेटर में हमने यहाँ पे कंपेयर मेथड यूज़ किया है। ओके, सो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइटेबल क्लासेस के बारे में।